हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार गुप्ता। और आज मैं आपको डी फार्मा का फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 में आपके हिस्ट्री, कैरियर और फार्माकोपिया है। तो बात करते हैं आगे कि क्या है। तो सबसे पहले आता है चैप्टर 1 का डिटेल सिलेबस क्या है। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू द फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशंस। नेक्स्ट वन आता है फार्मेसी एज अ कैरियर। नेक्स्ट वन है आपका फार्माकोपिया, आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ। हम बात करते हैं पार्ट 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पार्ट 1 में हमें पढ़ना है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो उससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि फार्मेसी होता क्या है। तो फार्मेसी होता है बेसिकली आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स, प्रोवाइडिंग ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। जो फार्मेसी होता है वो एक आर्ट, साइंस या इकोनॉमिक्स होता है जो कि किसी भी मेडिसिन को या ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक टैबलेट है। इस टैबलेट के बारे में एक फार्मासिस्ट जो होगा उसको पता होगा कि इसमें एपीआई और एक्सिपिएंट पड़ा हुआ है, बाकी पब्लिक को नहीं पता होता है। तो एपीआई किस का सॉल्ट में है और क्या है, वो उसका नेचर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इस सब के बारे में सिर्फ फार्मासिस्ट को पता होता है, जिसको वो डोजेस फॉर्म में प्रिपेयर करके पब्लिक को देता है, मतलब पेशेंट को देता है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि फार्मेसी का कितना बड़ा रोल होता है एक पेशेंट के या पब्लिक के जीवन में। फार्मेसी जो टर्म है वो आया है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब मेडिसिन और ड्रग। नेक्स्ट वन होता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होता है? एक ट्रेंड पर्सन होता है जो सर्टिफाई होता है दवा बनाने के लिए, सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इसके कंपाउंड को बनाने के लिए। सीधी सी बात कर सकते हैं कि फार्मासिस्ट जो होता है वो किसी भी ड्रग को कंपाउंडिंग कर सकता है, बना सकता है, दे सकता है और आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस कंडीशन से हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेडिसिन सेक्टर में। अब बात आती है कि हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जैसे कि हम जानते हैं कि खोजें हुई हैं, रिसर्च हुआ है। इससे पहले जो रिसर्च हुआ है उसको हम बिफोर इंडिपेंडेंस बोलते हैं, और इसके बाद जो खोजें हुई हैं, इसकी 1948 के बाद जो खोजें हुई हैं उसे हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि क्या है इसमें। बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। सबसे पहले बात आती है एलोपैथिक सिस्टम कम इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स। सबसे पहले बात आती है जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कहाँ से आई? वो आई है भारत में ब्रिटिश की तरफ से। जैसे कि हम 19th सेंचुरी के आसपास ये ड्रग ब्रिटिश से आया था। इसके बाद इनिशियली ऑल द ड्रग वर इम्पोर्टेंट फॉर यूरोपियन, लेटर सम ड्रग ऑफ द सिस्टम बिगन टू द मैन्युफैक्चर बाय द कंट्री। इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके बनाना भी शुरू हुआ। द फर्स्ट केमिस्ट शॉप वॉज ओपन एंड स्कॉचेस भागेट at Kolkata in 1811. The pharmacy activity were performed according to London Pharmacopoeia। क्योंकि उस समय हमारे पास कोई फार्माकोपिया नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई गाइड एंड रेगुलेशंस नहीं थी, इसलिए हमें जो सबसे पहले जो 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप खोली गई थी, मेडिकल स्टोर खोली गई थी, उसमें जो लाइसेंस वगैरह अप्रूव किए गए थे, जो उसमें रूल अप्लाई किया गया था, वो लंदन फार्माकोपिया के हिसाब से अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट वन आता है आपका 1840। गोवा मेडिकल कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट द पंजेल। गोवा में मेडिकल कॉलेज जो सबसे पहले ओपन हुआ वो है 1840 में। इसके बाद आता है 1841 बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉज द पब्लिश्ड। 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज वॉज फर्स्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट टू गेन द स्किल इन फार्मेसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन आता है 1878 में द ओपीएम एक्ट कम्स। 1889 में इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट वॉज द इम्प्लीमेंटेड टू द अवॉइड मिसब्रांडेड ऑफ गुड्स एंड जनरल्स। 1894 में इंडियन ट्रैफिक एक्ट पास्ड फॉर लीवी ऑफ द कस्टमर्स ड्यूटी एंड गुड्स इंक्लूडिंग फूड, ड्रिंक एंड ड्रग्स।
1909 में आपका बंगाल एक्साइज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड हुआ था। 1901 में स्टेबलाइज बाय द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड कोलकाता बाय आचार्य पीसी राय। 1903 में ए स्मॉल फैक्ट्री पारेल बॉम्बे में बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। एक छोटी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट की गई थी 1903 में पारेल जगह पे मुंबई में प्रोफेसर टी.के. गुज्जर के द्वारा। इसके बाद आता है 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क एट द बड़ोदरा बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। देन आता है 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी, इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट द कमेटी अंडर चेयरमैन कर्नल R.N. चोपड़ा, जिसे हम चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। वो आया था 1980। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वॉज द स्टेबलाइज विच लेटर कन्वर्टेड इन द इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट वन आता है 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, जो कि बाद में विड्रॉ कर दिया गया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसे विड्रॉ कर दिया गया था और नेक्स्ट आगे करके उसको रीजनरेट करके उसको दोबारा से किया गया था। और 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर M.L. श्रॉफ। प्रोफेसर M.L. श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी बोला जाता है, मतलब इंडियन फार्मेसी के ये फादर माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क किया है जो कि अभी हम आगे बात करते हैं इनके बारे में। 1941 ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज स्टेबलाइज। 1940 ड्रग बिल भी रेगुलेटेड द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। फार्मेसी एक्ट comes in 1940 and rules come in 1945। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन स्टेबलाइज यहाँ पे फार्मेसी एक्ट के नाम पे स्टेबलाइज हुआ था, जिसके अंदर बिल को रेगुलेट करने, इंपोर्ट करने, मैन्युफैक्चरिंग करने, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से कर सकते थे। आपका नेक्स्ट वन आता है 1941 द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम DTAB बोलते हैं, और इसका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी स्टेबलाइज कोलकाता में स्टेबलाइज किया था। उसके बाद होता है 1940 पर ड्रग एक्ट 1940 में इसमें रूल आया था 45 में, जैसे मैंने अभी बताया, जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक और मेडिसिन के सब रिस्पेक्टिव कवर करता था। इसके बाद 1945 गवर्नमेंट फार्मेसी बिल भी स्टैंडर्ड द फार्मेसी एजुकेशन इंडिया। 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज स्टेबलाइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा। बात आती है महादेव लाल श्राफ जी की, जिसे इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया बोला जाता है। इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया बोला जाता है। महादेव लाल श्राफ जी की आप फोटो देख रहे हैं, ये महादेव लाल श्राफ जी हैं। इन्होंने ही इंडिया में फार्मेसी सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिनका महादेव लाल श्राफ जी का जन्म 6 मार्च 1902 में हुआ था दरभंगा, बिहार में। ही इज इंट्रोड्यूस्ड एंड लेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टुवर्ड द सक्सेस इन इंडिया। इन्होंने ही इंडिया में सक्सेसफुली फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज किया था। इन्होंने ही स्टार्ट किया था सेपरेट ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड BHU फर्स्ट। Even the India 1930 pharma chemistry, pharmacy and pharmacology was written in the complete 3-year B Pharma course at BHU at first time। महादेवलाल श्राफ सर के अंडर में ही सबसे पहले BHU में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का एक ब्रांच स्थापित हुई। इस ब्रांच में जो कि 1932 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक अलग बी फार्मा को 3 ईयर कोर्स के रूप में बनाया था और सबसे पहले उन्होंने BHU में स्टार्ट किया था। द बी फार्मा कोर्स वॉज 1945 एट द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एंड द पाकिस्तान। द बी फार्मा कोर्स BHU वॉज ओरिएंटेड विद द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ओरिएंटेड टुवर्ड द फार्मेसी प्रैक्टिस। BHU के बाद 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में और लाहौर पाकिस्तान में इन्होंने स्थापित किया था। पर उस समय लाहौर पाकिस्तान इंडिया में ही आया करता था, बंटवारा नहीं हुआ था देश का। प्रोफेसर श्रॉफ स्टार्टेड M Pharma एजुकेशन इन 1940 एट BHU। He left BHU 1992 to join Birla Brothers as the chief chemist and the reaction of
ऑफिसर। इसके बाद उन्होंने 19 BHU छोड़ के 1943 में उन्होंने ज्वाइन किया बिरला ब्रदर्स एज द चीफ केमिस्ट एंड द रिसर्च ऑफिसर के रूप में। उसके बाद इन्होंने बिट्स पिलानी में प्रिंसिपल के सक्सेस पर इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पे एक डिग्री उन्होंने स्थापित की। देन उन्होंने महादेवलाल श्राव जी ने बिफोर इंडिया गेट टू डिपेंडेड इन 1947 द 3 इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द फार्मेसी डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। थैंक यू।